प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति के पास तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर। इस मंदिर की ख्याति तिरुपति बालाजी के रूप में है और यहाँ भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। मंदिर की तरह ही तिरुपति बालाजी के प्रसाद की भी दुनिया भर में ख्याति है। इस मंदिर में प्रसाद के तौर पर खास तरह का लड्डू चढ़ाया जाता है, लेकिन ये लड्डू इन दिनों सुर्खियों में है। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह दावा किया था कि पिछली सरकार के दौरान लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। उनके दावे के बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लड्डू में चर्बी और बीफ मिले होने की अब पुष्टि कर दी है। बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार तिरुपति मंदिर का लड्डू बनाने में मछली का तेल, बीफ और चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं का वितरण न केवल श्रद्धालुओं के बीच किया जाता है, बल्कि भगवान को भी प्रसाद के तौर पर यही लड्डू चढ़ाए जाते हैं। इस खुलासे के बाद से ही न सिर्फ आंध्र प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, बल्कि दुनिया भर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। 300 साल पुराना इतिहास प्रसाद के रूप में मिलने वाले इस लड्डू यानी पनियारम का इतिहास 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसकी खास बात यह है कि ये कई दिनों तक खराब नहीं होता है। इसकी कीमत भी बहुत वाजिब रखी जाती है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु इस प्रसाद को लेना चाहते हैं। तिरुपति बालाजी में भगवान को चढ़ाए जाने वाले लड्डू एकदम ताज़ा होते हैं। यहाँ हर दिन लगभग 8 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। लड्डू बनाने के लिए मंदिर परिसर में एक खास जगह तय की जाती है। इसे बनाने वाले रसोइया भी अलग है। इसको बनाने वाली रसोइया गुप्त है, जिन्हें पोटू कहा जाता है। लड्डू बनाने के लिए वहाँ के कारीगर आज भी 300 साल पुराना पारंपरिक तरीका इस्तेमाल करते हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। रसोई में 600 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। बालाजी में लड्डू को प्रसाद के तौर पर लेने के लिए भी श्रद्धालुओं को एक सुरक्षा चक्र में होकर गुजरना होता है। इसमें सिक्योरिटी कोड और बायोमेट्रिक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इसमें चेहरे को पहचानने यानी फेस रिकॉग्नाइजेशन का भी इस्तेमाल होता है। इस लड्डू को जीआई टैग भी हासिल है। जैसे में इस लड्डू को बनाने का पेटेंट सिर्फ मंदिर ट्रस्ट तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पास है। लड्डुओं के अलग अलग व्यंजन यहाँ मिलने वाले लड्डू कई प्रकार के हैं। सबका वजन निश्चित होता है। सबसे छोटे लड्डू को प्रोत्कम कहा जाता है। इसका वजन लगभग 40 ग्राम होता है। यह दर्शन करने वाले हर व्यक्ति को मंदिर की ओर से दिया जाता है। दूसरा है अस्थानम लड्डू। इसका वजन लगभग 175 ग्राम होता है। यह किसी त्यौहार के मौके पर तैयार किया जाता है। यह 50 रुपये का मिलता है। तीसरा है कल्याणोत्सव लड्डू। सबसे ज़्यादा महंगा इसी लड्डू को मानते हैं। यह 15 दिनों तक खराब नहीं होता। यह लड्डू करीब 750 ग्राम का होता है, जिसकी कीमत 200 रुपये तक होती है। खरीदने के लिए टोकन लेना पड़ता है। भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए लड्डू मंदिर के बाहर बेचे जाते हैं। इन्हें खरीदने के लिए लाइन में लगकर टोकन लेना होता है। दर्शन लाइन निकास बिंदु पर एक अतिरिक्त लड्डू काउंटर उपलब्ध है। काउंटर सुबह 8 बजे खुलता है। इन लड्डुओं को खरीदने के लिए आपके दर्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 999 लड्डू खरीद सकता है। मंदिर प्रशासन पेमेंट मिलने के साथ ही भक्तों को टोकन प्रदान करता है। तिरुपति मंदिर की आय के प्रमुख स्रोतों में लड्डू की बिक्री भी शामिल है। त्योहारों के समय में तिरुपति मंदिर के प्रसादम की मांग भी काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। खासतौर पर ब्रह्मोत्सव के दौरान इन लड्डुओं की बिक्री सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए 24 घंटे तक रहती है। साल 2015 में सर्वाधिक 1.8 मिलियन लड्डू बेचे गए थे, जो अपने आप में रिकॉर्ड है।